कर सकती है या नहीं, स्व घोषणा नहीं देने के बाद भी सर्वे करेगी या नहीं करेगी, ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कर ले और जान ले कि स्व घोषणा नहीं जमा करने पर क्या होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। ये सर्वे आखिर क्यों कराया जा रहा है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि 100 साल पहले जो सर्वे हुआ था और उसके बाद 100 साल के बाद ये सर्वे कराया जा रहा है, आखिर क्यों कराया जा रहा है। जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि स्व घोषणा नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि ये बात बताइए कि सर्वे जो कराया जा रहा है आखिर क्यों कराया जा रहा है। तो ये सरकार के मन में ये थी कि अगर सर्वे करा दिया जाएगा तो विवाद कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि 100 साल पहले आपके दादा परदादा के नाम पर जमीन था और वो अभी तक चले आ रहा है, जमाबंदी उन्हीं के नाम पर, खतियान उन्हीं के नाम पर, और उस जमीन से न जाने कितने भागों में जमीन बंट चुका और कितने जमीन खरीदी गई और कितनी जमीन बेची गई। तो उसमें से, उस रिकॉर्ड से वहां से अभी तक कटा नहीं, हटा नहीं, नया चेंज नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया जो शुरू से भी चलते आ रही है वही अभी तक चल रही है। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार, बिहार भूमि राजस्व विभाग ने यह तय किया कि अगर नए सिरे से आपको अपडेट कर दिया जाए तो ये सब कुछ नया हो जाएगा। और नया होने के बाद आप लोग एक कानून शुरू में लगाया गया था नीतीश कुमार के माध्यम से कि जिसके नाम पर जमाबंदी होगा वही जमीन को बेच सकता है। तो मान लीजिए कि आपके दादा परदादा के नाम पर अगर रह जाएगा और आपको अभी बेचना है, आप उनके पोते हैं, तो कैसे बेचिएगा, नहीं बेच पाइएगा, या बेटे ही हैं तो नहीं बेच पाइएगा। तो उसी को देखते हुए विभाग ने यह आदेश दिया कि सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के साथ स्व घोषणा देना है। स्व घोषणा इसलिए देना है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी से जमीन कहीं खरीदे होंगे और स्व घोषणा नहीं देते हैं, तो स्व घोषणा नहीं देते हैं तो इससे तो स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी जमीन कहीं जाएगी नहीं। जो जमीन आपका है, केवाला के माध्यम से खरीदे हैं, जमाबंदी के माध्यम से पहले जैसे खरीदे हैं, आपकी खरीदी जमीन है, तो वो जमीन आपको कहीं नहीं जाएगा, आप ही के पास रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर विभाग ने सर्वे कर दिया अपने हिसाब से, अपने रिकॉर्ड को देख करके, तब मान लीजिए कि आप जिस व्यक्ति से खरीदे थे उस जमीन का मान लीजिए कि प्लॉट 10 कट्ठा का होगा, जिसमें से आप 2 कट्ठा खरीदे, तो वो 10 कट्ठा जिस व्यक्ति के नाम पर था तो उसके नाम पर तो खतियान फिर उस घर के, उनके घर के व्यक्ति जो होंगे जमा करेंगे। उस जमीन में कितना बंटवारा हो चुका होगा और कोई बेच चुका होगा, तो वो अपना अपना सब कुछ जमा करेंगे। आप नहीं जमा करते हैं तो नहीं जमा करने के बाद वो पूरा जमीन क्या होगा, उन्हीं के नाम पर खतियान के रूप में जमाबंदी एक तैयार कर दिया जाएगा। जमीन तो आपको मिल ही जाएगा, आप उस पर जमीन जो 2 कट्ठा खरीदे हैं, केवालाधारी है, केवाला के रूप में है, आप उसको कब्जा कर सकते हैं, दखल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये होगा कि जो जमाबंदी आपके नाम पर रेडी होना चाहिए भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, वो जमाबंदी उसके नाम पर कायम रह जाएगा। और आप फ्यूचर में अगर चाहें कि इस जमीन को मैं कुछ कर सकता हूं, तो न जमाबंदी आपके नाम पर है और न आप उसको बेच पाइएगा। केवल खरीदे हुए हैं, तो खरीदे हैं तो उसको तो आप यूज में काम कर सकते हैं। बेचने की प्रक्रिया जाइएगा तो फिर जमाबंदी उसका शो करेगा, खतियान उसका शो करेगा। तो इसलिए स्व घोषणा मांगा जा रहा है कि कोई व्यक्ति बेच चुके हैं, कोई व्यक्ति खरीद चुके हैं, उसमें से बंटवारा हो चुका है, उसमें से सबको क्या करना है, डिवाइड करके जो जिसके नाम पर है उसके नाम पर स्पष्ट रूप से क्या करना है, चढ़ा देना है। तो चढ़ाने से आपका फायदा ये होगा कि अगर आपका जमीन आपके नाम पर चढ़ गया, आपके नाम पर जमाबंदी हो गया, तो आपके नाम पर जमीन एक खतियान के रूप में कायम हो चुका। तो आगे चल के आप उसको अगर बेचना चाहते हैं तो आसानी से बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसी के पूर्वज के नाम पर रह जाएगा तो फिर आप फंस जाइएगा, फ्यूचर में बेच नहीं सकते हैं। और आपके नाम पर मान लीजिए कि जमाबंदी नहीं हुआ, कुछ रसीद नहीं कटेगा, तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर आपको कुछ सरकारी योजनाओं में अगर कुछ लगाना होगा तो वहां पर आपका ना ऑनलाइन शो करेगा, ना रिकॉर्ड शो करेगा, क्योंकि सारा सिस्टम उसके नाम पर है। तो इसीलिए आप लोगों के माइंड में अगर ये चल रहा है कि स्व घोषणा जमा नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ये माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जमीन तो आपको कहीं नहीं जाएगा, जमीन आप ही को मिलेगा, जमीन आपके पास है, आप ही का होगा।
लेकिन सर्वे के दौरान जब तक आप अपना डिटेल्स रिकॉर्ड भर के स्वघोषणा के माध्यम से नहीं देते हैं तो क्या होगा, सर्वे होगा, हो सकता है कि विभाग अपने माध्यम से सर्वे कर दे, और सर्वे कर दे उस नंबर का अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां से प्लॉट भर के डाला होगा उस खानदान का, 10 कट्ठा में से 2 कट्ठा आप लिए, 8 कट्ठा उसके पास बचा हुआ है, तो वो 8 कट्ठा का वो प्लॉट क्या करेगा, डाल देगा। तो वहां जब वो रिकॉर्ड चेक करेगा तो दिखाई देगा कि 10 कट्ठा है, वहां से कट्टा नहीं है, हो सकता है कि दाखिल खारिज आप नहीं कराए होंगे, तो 10 कट्ठा फिर उसी के नाम पर क्या कर देगा, जमाबंदी नया खतियान कर देगा। तो आपको तो थोड़ा दिक्कत होगा, आगे चल के बेच नहीं सकते हैं, तो 2 कट्ठा बोइएगा, जोतिएगा, घर बना लीजिएगा, रहिएगा, तो कुछ ऐसी परेशानी हो जाएगी। मान लीजिए कि आगे चल के विभाग ने, सरकार ने, मंत्री चाहे जो मंत्री रहे, सरकार आप किसी का रहे, अगर कोई सिस्टम नया लागू होता है उस समय आपसे कुछ मांगा जाएगा प्रूफ के तौर पर कि ये कागजात दिखाइए, चाहे सर्वे वाला नया खतियान लेकर के आइए, नया रसीद कटेगा उस सर्वे खतियान के हिसाब से, कई प्रूफ आपको देना होगा जिसको साबित करना होगा कि ये जमीन मेरा है, ये मालिकाना हक मेरा है, मेरा स्वामित्व है, तो उस समय में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप लोग स्वघोषणा को जमा करें, जितना समय आपके पास है, मार्च तक है, तो आप लोग स्वघोषणा जमा करें, अपने माइंड को फ्री करें। तो ये मन में ना सोचे कि स्वघोषणा नहीं जमा करना है, स्वघोषणा जमा करना है अपने जमीन का पूरा डिटेल्स डाल के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।